Okay students, today we are here to study about the structure of atom for class 11th chemistry. And we are here to study about the part first, that is discovery of electron. Before moving on through the discovery of electron, we study briefly about the structure of the atom. Who discovered atom, when discovered atom, and how he discovered atom. So let's move on. Atom. एटम का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ही वर्ड बार बार स्ट्राइक करता है, दैट इज़ डाल्टन। क्योंकि हमें पता है कि डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे, बट डाल्टन से पहले एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी। एटम को डिफरेंट नेम से जाना जाता था। आखिर किसने बताया? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आए थे महर्षि कन्नाड। महर्षि कन्नाड इन 400 BC। महर्षि कन्नाड ने 400 BC में ही डिक्लेयर कर दिया था दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कण। कण ये वर्ड अपने नाम से उन्होंने मैच करते हुए देखा है, रिजेंबल कर रहा है ना, कन्नाड एंड कण। बाद में उन्होंने इस कण को क्या बोला? परमाणु। कि पूरी सृष्टि हमारी जो है वो किससे बनी हुई है? परमाणु से। उसके बाद हमारे ग्रीक फिलोसफर आए थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने महर्षि कन्नाड के बाद क्या डिक्लेयर किया था? एवरीथिंग हैज अ स्टेज वेयर it stop dividing, and that is called atomio. Atomio means uncuttable. इसका मतलब है डेमोक्रेटस भी बता चुके थे कि एटम जो है वो अनकटेबल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? डाल्टन के बारे में। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं, क्या पोस्टुलेट्स थे? फर्स्ट, एवरी सब्सटेंस और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स का। इट मीन्स एटम्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस और मैटर के लिए। सेकेंडली, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ different elements have different chemical and physical properties. And the last one postulate is atoms of an element or different element combine together to form compound. बट कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए क्या है? दे मस्ट बी इन फिक्स प्रोपोर्शन।
तो डाल्टन के पोस्टुलेट्स की बात हो चुकी है। अब डाल्टन के पोस्टुलेट्स के बाद मेन हमारी आती है बात किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी छोटी सी। एक साइंटिस्ट थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट पे बिलीव करते थे। कुछ भी होता था तो वो उसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते थे, साइंस से रिलेट करते थे। एक बार एक चर्च के प्रीस्ट ने उनसे कहा कि ये जो थंडर स्टॉर्म आता है, लाइटनिंग आती है ना, ये गॉड का एफर्ट है। मीन्स भगवान ही करते हैं, बादल गरजना, बिजली का चमकना, क्लाउड्स का अपनी पोजीशन चेंज करना। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगे कि नहीं, थंडर स्टॉर्म का आना और ये जो हमारी लाइटनिंग होती है ये सब एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रूव करके दिखाओ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि एक दिन लाइटनिंग हो रही थी बहुत ज़ोर से, तो उन्होंने एक कॉपर की काइट बनाई। कॉपर क्या होता है बेटा, एक गुड कंडक्टर होता है। उन्होंने कॉपर की काइट को कॉपर की ही वायर से कनेक्ट किया और अपनी काइट को फ्लाई करने लगे। जब उनकी काइट फ्लाई होते होते ऊपर, बहुत ऊपर स्काई तक पहुंच गई और लाइटनिंग भी हो रही थी, तो कॉपर जो गुड कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर लाइटनिंग के हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आया। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, जैसे ही कांटेक्ट में आया उन्होंने काइट के लोअर बॉटम पर एक बेल को बांध दिया था। और जैसे ही लाइटनिंग में लाइटनिंग की स्पीड बढ़ती जा रही थी, काइट से बंधी हुई वो घंटी जो है वो बजती जा रही थी। तो बेंजामिन ने चर्च के प्रीस्ट को कहा कि देख लिया आपने, ये भी एक साइंटिफिक एफर्ट है, गॉड का एफर्ट नहीं है, ना ये गॉड क्रिएशंस है। बट उनके जो फेलो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात पे एग्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में क्या होती है, हाई वोल्टेज। अब उनका ये मानना था कि इतनी हाई वोल्टेज को जब काइट में कॉपर कंडक्ट कर रहा है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उनके हाथ को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, उनकी तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एशिज में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। अब इसके बाद हमारे आए थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो आए थे, माइकल फैराडे कब तक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, 1898 से 1900 उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की। अब उन्हें पता था कि ऊपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर इनर्ट होता है, क्योंकि जितनी भी हैवी गैसेस होती हैं वो नीचे रहती हैं, लाइटर गैसेस ऊपर जाती हैं, और वो कौन कौन सी होंगी, इनर्ट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चूज़ किया, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना था। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए उन्होंने लो प्रेशर चूज़ किया। थर्ड, इनर्ट गैसेस चूज़ की अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कुछ भी ले सकते हो आप। फोर्थली उन्होंने हाई पोटेंशियल चूज़ किया। हाई पोटेंशियल मीन्स कितना, अप टू 10,000 वोल्ट। लास्टली उन्होंने इलेक्ट्रोड्स चूज़ किए और अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब जो इलेक्ट्रोड्स थे वो उन्होंने किसके चूज़ किए, एल्यूमिनियम के, या कोई भी आप ऐसा मेटल चूज़ कर सकते हो जो क्या हो जाए, ईजिली आयोनाइज होगा, तो वो उतनी ही फास्ट क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, आगे हम मूव ऑन करते हैं। उन्होंने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ये क्या है हमारा, सक्शन, जो क्या क्रिएट करेगा, वैक्यूम। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये था हमारा कैथोड, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, और ये था हमारा एनोड। अब कैथोड और एनोड दोनों को इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया,
हाई पोटेंशियल से। ये उनका अपरेटस रेडी था। अब इस अपरेटस में जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज को पास किया, तो हाई वोल्टेज को पास करते ही उन्होंने क्या देखा, हाई वोल्टेज पास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली थी, हीलियम गैस। क्या क्रिएट करने के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी किसकी कोटिंग कर दी थी, जिंक सल्फाइड की। फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है ये, स्क्रीन एक फ्लोरेसेंट बना दी थी। अब जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ से पास हुई, हाई वोल्टेज के पास होते ही उन्होंने देखा एकदम से बिजली के चमकने की आवाज़ आई, और ये जो हमारा अपरेटस था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये क्या करने लगी, ग्लो। कब ग्लो करा इसने, ऑन पासिंग हाई पोटेंशियल। अब जैसे ही ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करने लगी तो सभी लोग हैरान थे ये देखकर। जब माइकल फैराडे ने क्या कहा कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी जो एटमॉस्फेयर में थी, जो लाइटनिंग के टाइम पे होती है, और यहाँ पर भी लाइटनिंग का ही साउंड आया, तो इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है हिट हो गया एकदम से, सभी लोगों को विश्वास हो गया, बट माइकल फैराडे जो थे वो इसके बारे में श्योर नहीं थे। तो इसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को लैब में फिर से ले जा कर के किया। अब जे थॉमसन ने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे ने किया है उसमें लाइटनिंग का साउंड आया कहाँ से। उन्होंने फिर से अपरेटस सेटअप किया, फिर से एक कैथोड और एक एनोड का इलेक्ट्रोड लगाया और उसे हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि लाइटनिंग का साउंड आया था, ट्यूब जो है वो ग्लो करी थी, बट कैसे। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए अपने एनोड में कुछ परफोरेशंस बना दी कि देखूं तो सही कि आखिर ये साउंड आता कहाँ से है। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ से हाई पोटेंशियल को स्विच ऑन किया, हाई पोटेंशियल को स्विच ऑन करते ही उन्होंने क्या देखा कि एनोड की बैक साइड पर, एनोड जो इलेक्ट्रोड लगाया था उसके पीछे उन्हें क्या दिखाई दी, ग्लोइंग स्क्रीन। जब इस तरफ ग्लोइंग स्क्रीन दिखाई दी तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि ये जो आने वाली लाइट वेव्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, दे मस्ट बी फ्रॉम कैथोड। तो फर्स्ट यहाँ से निकाला उन्होंने, रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इसके बाद जे थॉमसन के नाम के आगे क्या लगा दिया गया, सर। उनको सर की उपाधि दी गई। अब हर कोई उन्हें सर जे थॉमसन कहकर बुलाता था। अब जे थॉमसन जो थे इस एक्सपेरिमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब उनका मेन फोकस था इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। तो फर्स्ट वो देखना चाहते थे कि ये ट्रैवल कैसे करती है, इनका ट्रैवलिंग वे क्या है। तो उन्होंने फिर से अपना सेटअप किया। यहाँ पर क्या लिया, कैथोड, यहाँ पर लिया एनोड, और किससे कनेक्ट किया, हाई पोटेंशियल से। ये क्या था हमारा, वैक्यूम। जब उन्होंने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, अब ये देखने के लिए कि ये ट्रैवल कैसे करती हैं, जिगजैग या स्ट्रेट।
तो उस टाइम उनके पास लैब में उन्हें कुछ ऑब्स्टेकल नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपने गले से लॉकेट निकाला। उनका गले का लॉकेट जो कि क्रॉस शेप था, उन्होंने कैथोड और एनोड के सेंटर में रख दिया। और कैथोड और एनोड के सेंटर में रखने के बाद जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज को ऑन किया तो उन्हें एक शेडो दिखाई दी क्रॉस की। कहाँ पर? एनोड पे। शेडो कब बनती है? जब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हो। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि इनका ट्रैवलिंग वे क्या है? स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी, अब वो जानना चाहते थे कि कैथोड रेज के पास मास है या नहीं। अब उन्हें ये पता लगाना था मास है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसी अपरेटस के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली वेव के बिल्कुल रास्ते में उन्होंने क्या रख दिया? पैडलर। हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया और अब उन्होंने यहाँ पर क्या रख दिया? एक पैडलर, जिसे हम फिरकी भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही उन्होंने हाई पोटेंशियल सेटअप किया, उन्होंने देखा कि ये जो पैडलर है ये मूव करने लगा। जैसे ही पैडलर मूव कर रहा है, पैडलर मूव करेगा, इट मीन्स उस पर ये रेस जो है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। और फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? जिसका खुद का मास होता है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि इनका मास है और इनकी एक वेलोसिटी भी है। क्या है वेलोसिटी? जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। अब इन्होंने कहा जब कैथोड रेज का मास भी है, उनके पास वेलोसिटी भी है, तो इट मीन्स उनके पास क्या है? मोमेंटम भी है। कैथोड रेज ऑल्सो हैव मोमेंटम। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, इसके चार्ज का भी पता लगाया जाए कि ये आखिर किस नेचर का चार्ज कैरी करती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। चार्ज को चेक करने के लिए इन्होंने फिर से अपरेटस सेटअप किया। अपरेटस के अंदर इन्होंने अब 2 चार्ज प्लेट लगाए। एक प्लेट लगाया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट लगाया नेगेटिव चार्ज। दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया और अपने अपरेटस को तो करना ही था हाई वोल्टेज से। अब जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज को ऑन किया तो उन्होंने देखा कैथोड से जाने वाली जो रेस थी वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ डेविएट हो गई। इट मीन्स जो कैथोड से निकलने वाली रेज थी उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही हैं। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकला कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। जब उन्हें ये भी पता चल गया कि कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड भी चेक कर लें। जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेक करने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया। ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब हॉर्स शू मैग्नेट लिया, फिर से इसमें हाई पोटेंशियल किया, तो ये जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज मैग्नेट की तरफ डेविएट हो गई। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला जब वो मैग्नेट की तरफ डेविएट हुई, तो कि कैथोड रेज जो हैं वो क्या करती हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स में डेविएट होती हैं। ऑल्सो डेविएट इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से उनकी जो जर्नी थी वो ख़त्म हुई। इसके बाद बात आती है कि अब इनका जो चार्ज भी है, मास भी है इनके पास, तो वो है कितना? चार्ज और मास का पता लगाया जाए। जब चार्ज और मास का पता लगाना था तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को एक साथ करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कैसा बना दिया स्ट्रक्चर?
यहाँ पर कैथोड रखा, यहाँ पर एनोड रखा और इसे फिर से हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या लिया, तीनों चीज़ें ले ली अपनी। तीनों चीज़ें में क्या था, सबसे पहला तो ये था कि जो हमारी एनोड है, एनोड को उन्होंने क्या कर दिया, परफोरेटेड। तो फर्स्ट क्या किया उन्होंने, एनोड को परफोरेटेड। जब एनोड को परफोरेटेड किया था तो उन्होंने देखा था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है कैथोड रेस, इस पॉइंट पर मिला उन्हें, ठीक है। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या कर दिया था, दो प्लेट्स रखी थी, चार्ज प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसे किससे कनेक्ट किया था, एक बैटरी से। जब ये किया और चार्ज पास किया हाई पोटेंशियल से, उन्होंने देखा जो कैथोड है वो डेविएट हो रही है पॉजिटिव की तरफ, तब उन्हें रिजल्ट मिला यहाँ। थर्डली उन्होंने क्या किया, मैग्नेट लिया, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू शेप का जब मैग्नेट रखा उन्होंने, तो पोटेंशियल पास करने पर उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो हैं वो फ्लक्स में जा रही हैं, यानी थर्ड रिजल्ट उन्हें यहाँ मिला। तीन कंडीशन मिली। अब तीनों कंडीशन मिलने के बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक पॉइंट मिला मुझे, स्पेसिफिक चार्ज, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, E/m। E/m का रेशियो, जिसे उन्होंने क्या बोला, एक स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट उन्होंने एनोड परफोरेटेड किया, किस पे पहुँचे वो, ए पे। सेकेंडली उन्होंने चार्ज प्लेट्स लगाई तो रिज़ल्ट मिला बी पे। थर्डली उन्होंने मैग्नेट यूज़ किया तो रिज़ल्ट मिला सी पे। और तीनों का जो कंक्लूज़न था वो क्या निकला था, स्पेसिफिक चार्ज, E/m रेशियो, या इसे हम बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। E/m रेशियो जो थी वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 1.75880 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। लेकिन बात क्या हुई थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल चार्ज बताओ और इंडिविजुअल मास बताओ। अब इसके ऊपर फेलो जो उनके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि आपने तो रेशियो दिया लेकिन हमें तो इंडिविजुअल चार्ज और इंडिविजुअल मास के बारे में जानना है। तो अब इंडिविजुअल चार्ज और मास को क्लियर करने के लिए कौन आए, मिल्लिकन। उन्होंने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आप डिटेल में बेटा 12th में पढ़ेंगे। मिल्लिकन जी ने जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये किया था 1908 से 1914 के बीच में। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है जो क्या होता है, कांस्टेंट। और इन्होंने बताया ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता ही दिया तो अब हमने क्या किया, मास भी हम निकाल सकते थे। मास कैसे निकालेंगे, वापस जाएंगे। जे थॉमसन ने हमें E/m रेशियो दिया, कितना, 1.75880 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। मिल्लिकन ने हमें E की वैल्यू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम यहाँ से m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ग्राम्स में अगर हम बात करें 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इट मीन्स मास ऑफ एन electron equals to 9.1 into 10⁻⁻19 gram and charge on electron equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb.
तो इस तरह से फाइनली क्या आया, डिस्कवरी भी हो गई, उसका मास भी निकल गया और उसका चार्ज भी निकल गया. I hope you can easily understand the discovery of the electron by this video. Thank you.